बिस्मिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आवाज़ आ रही है आप सबको? आर यू ऑल फाइन? मैंने हिफ्ज़ुन नफ्स करा दिया था? अच्छा, हिफ्ज़ुल माल कराया था मैंने? माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो प्राइमरी प्रोटोकॉल में से एक है शरीयत का। वेल, टुडे वी आर गोना स्टडी कि इसको फ्रेज़ आउट कैसे करें। फर्स्ट इज़ द फ्रेज़ोलॉजी एंड देन इज़ द डेप्थ इन इट। कि हमारा जो फ़र्ज़ है दुनिया में बिहैसियत इस्लाम एंड बिहैसियत मुस्लिम्स, इट्स इट्स वैसे व्हेन योर वाइफ डू योर हेयर दे लुक सो गुड माशाल्लाह से, डज़न्ट इट? हुँ? बीवियाँ जब तैयार करें हस्बैंड्स को तो ज़्यादा ज़्यादा पप्पू हो जाते हैं मेरे ख़्याल से वो। हैट्स ऑफ टू योर भाभी भई। बहरहाल, तो अ, हिफ्ज़ुल माल इज़ अ, प्रिज़र्वेशन ऑफ, दें कोई अच्छा-सा वर्ड दें मुझे। माल का तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम की प्रायोरिटी है। हिफ्ज़ुल माल, माल को क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? व्हाट शुड बी द फ्रेज़ोलॉजी है? प्रिज़र्वेशन ऑफ वेल्थ इज़ अयान नॉट दैट स्ट्रांग। मैं इसको वैसे लिखता तो वैसे चलें, तो हिफ्ज़ुल माल, रिसोर्सेज़ इज़ फाइन, इट्स गुड, अच्छा वर्ड है रिसोर्सेज़। हुँ। मेरी नज़र में तो इसको बोलना चाहिए प्रिज़र्वेशन ऑफ ऑल प्लैनेटेरियन रिसोर्सेज़, यू नो। जहाँ पे प्लैनेटेरियन लाइफ़ की बात की है, वहाँ प्लैनेटेरियन प्लैनेटेरियन रिसोर्सेज़ की भी बात की जाए। माल सिर्फ़ पैसा-दौलत थोड़ी होती है, मेनी थिंग्स आर माल। तो इस्लाम खड़ा है माल की लेट्स टेक इट इन अ लिटरल सेंस, माल लाइक पैसा, दौलत, वेल्थ। तो इस्लाम चाहता है कि जो इंसान ने मेहनत से कमाया है या कॉन्कर किया है, वो कोई और बंदा आके जो है ना हाथ ना मार दे उस पे। सो व्हाट आर द सोर्सेज़ जिनको इस्लाम ने एक्टिवेट किया है माल की हिफाज़त के लिए? नंबर 1, कोई लिख रहा है? मैं बोलना शुरू करूँगा, पूरी लिस्ट जो है ना वो क्लास से शेयर कर दीजिएगा आप लोग। ओह! बिन्ते मोहम्मद इज़ हियर, हाउ आर यू? तो नंबर 1 इज़ अ, रिबा। रिबा को हराम इसलिए किया गया है कि ये अनलॉफुल, इल्लीगल एंड अनलॉफुल मेथोडोलॉजी है लोगों का पैसा हड़पने के लिए। क्यों? अच्छा, हम जो माइनस कर रहे हैं, हम यहाँ प्लस भी बताएँगे कि इसके मुकाबले में अल्लाह ने तिजारत का कॉन्सेप्ट रखा है, कि तिजारत और रिबा में यहूदी कहते थे कोई फ़र्क नहीं है। पैसा दिया और पैसे पे प्रॉफ़िट ले लिया। हम कहते थे नहीं, कमोडिटी पे प्रॉफ़िट लिया जा सकता है, सर्विस पे प्रॉफ़िट लिया जा सकता है, लेंडिंग पे प्रॉफ़िट नहीं लिया जा सकता, क्योंकि लेंडिंग जो है, कर्ज़ जो है, वो एक स्पिरिचुअल एक्ट है इस्लाम में। तो इस्लाम कर्ज़ देने को कर्ज़े हसना के नाम से कॉनोटेट करता है। सो लेंडिंग इज़ नॉट टू बी कमर्शियलाइज़्ड। मैंने अगर किसी की मदद करनी है क्योंकि वो कमज़ोर है मामलात के अंदर, तो इट डज़न्ट मीन कि मैं उसको एक्सप्लॉइट करूँ, कैपिटलाइज़ करूँ उस लेंडिंग को। तो यहाँ रिबा को हराम किया है और कर्ज़ को प्रमोट किया है, देने को, लेने को नहीं। कर्ज़ लेना प्रमोट नहीं किया, कर्ज़ देना प्रमोट किया। कर्ज़ को स्पिरिचुअल रखा है और रिबा कमर्शियलाइज़्ड चीज़ है। पैसे के ऊपर पैसे का इंटरेस्ट लेना जायज़ नहीं है। इससे आप अगले की असल में मकसद है अगले की कमज़ोरी को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। क्लियर? पहला नुक्ता समझ आ गया? कि हम रिबा को, सूद को इसलिए हराम कहते हैं क्योंकि इसमें आप अगले की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्लियर? कर्ज़ देके पैसा बनाना जायज़ नहीं है, ठीक है? कर्ज़ देके कर्ज़ वापस ले लेना और उसको तंग नहीं करना अगर वो मुद्दत पूरा ना करे। सो इस्लाम प्रमोट्स लेंडिंग, चैरिटी, वेलफेयर एंड रिस्ट्रिक्ट्स रिबा। नंबर 2, इस्लाम ने और क्या-क्या काम किए हैं, जिसकी वजह से ये ब्रांडिंग होनी चाहिए थी कि भैया हम लोग कोई पैसा कमाने के खिलाफ नहीं है, हम दौलत कमाने के खिलाफ नहीं है। हम इंसान की हकूक की हक तलफ़ी के खिलाफ हैं। कि उसकी बेसिक जो है वो ना खराब हो जाए। नंबर 2 इज़ प्रमोशन, ये हिफ्ज़ुल माल के मद के अंदर इस्लाम ने हर उस डील को क्रैक करने से मना किया है जिसमें एम्बिग्विटी हो। एम्बिग्विटी को हम अरबी में कहेंगे झोल, मजहूल हो जो, मजहूल, झोल हो जिसमें, क्लैरिटी ना हो, एम्बिगुअस हो वो।
अगर जो चीज़ बेची जा रही है वो एम्बिगुअस है, ये अकद ये तिजारत का अकद रीज़नेबली एक्नॉलेज नहीं किया जाए। अगर प्राइस एम्बिगुअस है, झोल में है, प्रोडक्ट झोल में है, प्रोडक्ट की पार्टिकुलर्स झोल में है, इस तरह का सौदा करना इस्लाम प्रमोट नहीं करता। अच्छा दिया, उसने कहा अच्छा लिया, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है? यहाँ पर जो भी उगेगा वो तुम्हारा है, वो हमारा है, ऐसे नहीं होता। इस्लाम इसको प्रमोट नहीं करता। इस्लाम कहता है क्लियर बात करो और डिफाइन करो उसको और पर्टिकुलरली डिफाइन करो। लिस्ट अपनी सही करो, लिस्टिंग अच्छा अमेज़न की भी लिस्टिंग है ना, तो आपने देखा है कि वो इसको एम्बिगुअस इज़ नॉट मुबहम इबहम हाँ, ठीक है। एम्बिगुअस से मुराद हम लेंगे इसको इस तरीके से कि ना वो इबहम है इसका हाँ, ठीक है, इबहम है, सही है। तो अब ये देखिए गोरे फ़ॉलो करते हैं इस उसूल को। आप अमेज़न पे जाएँगे या आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो आप देखें ना वो इतनी पार्टिकुलर्स उसके बताते हैं कि ये है, इस कलर का है, ये रंग का है, इस थिकनेस का है, ये आइटम ही है। आइटम के बारे में क्लैरिटी, प्रोडक्ट के बारे में, बेचने वाले के बारे में क्लैरिटी, उसकी ऐज के बारे में क्लियर होना चाहिए मामला, झोल में नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये फ्रॉड के अंदर चला जाएगा, धोखे में चला जाएगा। तो इस्लाम ने ऐसी तिजारत से मना किया है जिसमें चीज़ें पार्टिकुलरली क्लियर नहीं है, डिफाइंड नहीं है। ठीक है? हराम है ये। ये हुर्मत है इन चीज़ों की कि आपने ऐवें ही कर दिया। इससे फ़साद होगा, इससे नुकसान होगा, इसमें मुसलमानों का भाईचारा खराब होगा, नॉन मुस्लिम से भी ट्रेड कर रहे हैं अगर आप, तो उसके अंदर ना इज़्ज़त खराब होगी आपकी। फिर इसी तरीके से जो है वो इस्लाम प्रमोट नहीं करता ऐसी किसी भी चीज़ को जिसमें फ्रॉडुलेंसी हो। जैसे ब्लाइंड सौदे। ब्लाइंड सौदा क्या होता है? इस कंटेनर में से जो निकला वो मेरा और जो नहीं निकला वो तेरा। ब्लाइंड सौदा, देखे बगैर सौदा करना। अरबों के अंदर एक प्रैक्टिस हुआ करती थी जिसे हम कहते थे जो है ना मुलामसा, ठीक है? वो चीज़ें हाथ जाके टच करते थे, जो उनके हाथ को लग गया वो उनका हुआ। फिर मुज़ाबना, मुनाबज़ा इस तरह की तिजारतें जो सही बुखारी में मेंशन्ड हैं, कि वो फेंकते थे और जहाँ पत्थर जाके गिरता था वो उनका हो गया, ठीक है? मुआवमा करके एक बै थी उनके यहाँ, बै मुआवमा कि जो है ना बड़ी दूर-दराज़ की, कि 15 साल बाद जो यहाँ होगा वो हमारा है। 15 लॉन्ग टर्म ट्रेड्स हराम की इस्लाम ने कि ये जायज़ नहीं है। ठीक है? फिर इस तरह से ट्रेड जायज़ नहीं है कि पानी के अंदर जो मछली निकलेगी ना वो मेरी है। नहीं, इस्लाम कहता है मछली निकलने पकड़ने के बाद उसका सौदा होगा। आप ये नहीं कह सकते दरख्तों के ऊपर जो फल लगा हुआ है वो मेरा, ये दरख्तों पे जो भी उगेगा वो मेरा है, इस पर सौदा कर लेते हैं। नहीं, पहले फल उतरेगा, वेट होगा, देखा जाएगा और फिर उसको बेचा जाएगा। आप दरख्तों पे लगा हुआ फल नहीं बेच सकते। आप फसल पे लगी हुई गंदम नहीं बेच सकते। गंदम पहले हार्वेस्ट होगी, हार्वेस्ट होगी, थ्रेश होगी, जो भी गंदम के फार्मर्स हैं वो जानते होंगे, उसके बाद वेट होगी फिर बेची जाएगी। खजूर कभी भी दरख्त पे नहीं बेची जा सकती। कभी भी दरख्त पे खजूर नहीं बेची जा सकती। आपने पाकिस्तान में ये बहुत ट्रेड होता है इस तरह से, दरख्तों पे ही सौदे हो जाते हैं। मुझे पाकिस्तान की मिसाल ना दें, मैं इस्लाम पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। खजूर उतरेगी, सूखेगी, ड्राई होगी, फिर वेट होगी। ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक आदमी ने ऊपर खुश्क खजूरें रखी हुई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर हाथ मारा उसके उस पैकेट के अंदर, तो अंदर से तर खजूरें निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिस इज़ फ्रॉडुलेंस, दिस इज़ फ्रॉड। ये इस्लाम इस चीज़ की दावत नहीं देता कि ऊपर खुश्क खजूर है और नीचे तर खजूर है। खुश्क करके आप वेट करेंगे और फिर उसका उसका दाम लगेगा आगे से। इसी तरीके से अगर किसी भेड़ के ऊपर ऊन है, ऊन, वूल, ठीक है? किसी भी शीप का जो उसके जो बाल हैं, जो इस्तेमाल होते हैं आपके ये कंबल बनाने में, ब्लैंकेट्स बनाने में और लेदर जानवर से पहले वो पूरी ऊन उतारी जाएगी, वेट होगी, फिर बेची जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा भई जो भेड़ के ऊपर है, ओरा सौदा तुसी टका दो, ये गलत है। इसमें धोखा हो सकता है। ठीक है? अच्छा इस तरह भी नहीं हो सकता कि भई अगर एक जानवर गबन है, उसके पेट के अंदर कोई जानवर है, उसका सौदा कर नहीं, पहले वो पैदा करेगा बच्चा, फिर सौदा होगा। तो मैंने ये 8 मिसालें दी हैं अभी यहाँ पे। इस्लाम कभी भी झोल में, अंधे में, ब्लाइंड में इस तरह के धोखेबाज़ सौदे नहीं करता। अब यहाँ पर आजकल के मॉडर्न कैपिटलिस्टों की माँ मर जाएगी इस पे जब इन इन प्रिंसिपल्स के साथ इनको पाकिस्तान में क्या दुनिया जहाँ में तिजारत करनी पड़ेगी। क्योंकि ये है साफ शफ़ाफ तरीक़ेकार एक्सचेंज करने का। क्लियर? ये सारी व्यू जो हैं, ये फ़िकुल व्यू में आप पढ़ेंगे, पता नहीं इस सेमेस्टर में पढ़ते हैं या अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। फ़िकुल व्यू पहले मैं पढ़ाता था सफ़ा के अंदर, अब नहीं पढ़ाता हूँ, तो मेरी हिम्मत ही नहीं है, मैं थक गया हूँ इतना। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है, ये इस्लाम हराम करता है, ताकि जो है ना एक्सचेंज प्रॉपर हो सके। इसी तरीके से इस्लाम नजश को भी हराम करता है। नजश क्या होती है कि आपने देखें इस्लाम के अंदर ना ऑक्शन अलाउड है। आपने एक चीज़ बेचनी है, मैंने आज इस किताब की बोली लगवानी है, तो 5-7 लोग आके हैं इसकी बोली लगवाएँ और जो कीमत इसकी डिसाइड होगी, कोई कहता है ₹10 मैं कहता हूँ 20 कोई कहता है ₹20 कोई कहता है ₹15 कोई कहता है ₹50 ₹70 में बोली अगर डन होती है, ऑक्शन जिसे हम कहते हैं। अब ऑक्शन में एक बंदा बिठा दिया आपने, जो क्या कर रहा है? हाँ, सर। ये है, जो क्या कर रहा है? जो फ़िज़ूल की ओवर प्राइस बोलियाँ लगवा रहा है वहाँ पर, ये हराम है।
इसे बे नजश कहते हैं, आप सबने मना किया ये काम नहीं करना, ठीक है? इसी तरीके से हाँ, अच्छा अब क्या है? क्या था मैं क्या बता रहा था? नज़िश हो गई। ये समझ में आया? धोखा और फ्रॉडुलेंसी नहीं हो सकती इस्लाम में। फिर इस्लाम के और बहुत से बड़े ज़बरदस्त प्रैक्टिसेज़ हैं, जो प्रमोट करते हैं प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वेल्थ ऑफ द पर्सन कि अगर कोई आदमी खेतों से माल लेके आ रहा है मंडी की तरफ इन द मार्केट प्लेस, तो बीच में मिडल ऑर्डर के आड़ती जो हैं, जो आजकल आड़ती ये काम करते हैं पाकिस्तान में। आप लोगों का तो पता नहीं पिंड देहातों से ताल्लुक है या नहीं, हमारा तो गाँव देहातों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो हमें तो पता है ये हारियों के साथ क्या होता है। तो बीच में एक थर्ड पार्टी आके उनसे लेके मंडी में अपना रेट फिक्स नहीं कर सकते। इस्लाम का ये उसूल है, यहाँ चलता है। मिडल ऑर्डर मिडलमैन को पसंद नहीं करता इस्लाम। इस्लाम कहता है कि जितने भी किसान हैं वो अपना माल लेके मंडी में जाएँ और मार्केट अपने नेचुरल स्टांस में खुद ही प्राइस फिक्स कर लेगी। वो ₹18 का किलो बेच रहा है, वो 16 का बेच रहा है, वो 14 का बेच रहा है, किसी के ऊपर कोई हदबंदी नहीं है, जो जितने पे चाहे बेच दे, तो ऑटोमैटिकली जो एवरेज प्राइस निकलेगा उस दिन का, वो 15 साढ़े ₹15 निकल आएगा। इस्लाम किसी भी किस्म के इंजेक्शन में बिलीव नहीं करता, स्टीरॉइड के। और वो लोग जो बीच में जाके हारियों से पैसा लेके, हारियों का माल लेके अपनी मिडल ऑर्डर सेट करते हैं, प्राइसिंग ऊपर करने के लिए, ये भी इसे हाज़िर-उल-लिबाद की बैع कहते हैं। ये भी जायज़ नहीं। इसकी आज की शक्ल क्या होगी तो बहरहाल बड़े शियों की बता सकते हैं कि हमने यही पढ़ा था कि ये भी बहस सही नहीं है कि आप बीच में जाके उनसे ले लें ताकि आप ओवर प्राइस करें मार्केट को उनसे पैसा लेके, उनसे माल लेके। इसी तरीके से इस्लाम जो है वो चाहता है कि तिजारत उस तरीके से की जाए, जिसके अंदर एक्सचेंज उस तरीके से किया जाए जिस कितने लोग बैठे हैं? गूंगे बन के बैठे हैं इन्हों को समझ भी आंदी पे नहीं है इन्हों आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इस्लाम जो है वो चाहता है कि अ, इतना अच्छा नुक्ता मेरे ज़हन से निकल गया यार, इन्ना लिल्लाह नहीं, मिडलमैन तो हैदर हो गया था ना। यार मैं और पढ़ाने लगा था इस्लामिक इकोनॉमिक्स से एक सब्जेक्ट। ये दिमाग जो है ना ये अजीब-सा एक दिमाग है बिल्कुल। और कबाड़ खाने के अंदर कुछ किताबें खुली हुई थी दिल में, 8-10 किताबें खुली हुई थी, तो वो पेज ही मिस हो गया आगे से। बहरहाल, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो असल में जो पर्सपेक्टिव है, वो यही है कि भाई हाँ, अच्छा इस्लाम ये आ गया याद आ गया। देखें दुआ में कितना दम है। इस्लाम चाहता है कि ट्रेड उस करेंसी में हो, जिसकी कोई वैल्यू हो। अभी यहाँ पर मैं हराम-हलाल की बात नहीं करूँगा, लेकिन प्रमोशन और नॉन प्रमोशन की बात करूँगा। इस्लाम कभी भी नहीं चाहता कि मैं और आप एक ऐसे तरीके से तिजारत करें कि जो मैं आपको दे रहा हूँ और जो आप मुझे दे रहे हैं कीमत के तौर पे, उसकी कोई औकात हैसियत ही नहीं। जैसे गोल्ड के अंदर आप तिजारत करें, अच्छी बात है। क्योंकि जो मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ ना, उस वो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। गोल्ड कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है? गोल्ड की वैल्यू गोल्ड, गोल्ड है। मैं 24 कैरेट जितने का बेच दूँ, मेरी मर्ज़ी, ठीक है? क्योंकि मेरे पास जो चीज़ है, उसकी अपनी वैल्यू है। जब मैं पेपर नोट्स पे जाता हूँ, तो पेपर नोट के पीछे पहले गोल्ड होता था, अब पेपर नोट के पीछे डॉलर है, वो डॉलर अब के पीछे गोल्ड है। तो ये सारे मीडियम्स के अंदर जो मेरे पास ये कागज़ है ना, ये कागज़ जो है, इसकी कोई औकात नहीं है। देखिए, मेरे पास कोई औकात नहीं है। ये जो ₹1000 का नोट है जज़ाकल्लाह, ये जो ₹1000 का नोट है, इसकी कोई हैसियत नहीं है बेटा, ये कुछ नहीं है। अगर आज मतलब ये पेपर है, इस पेपर की ₹1000 वैल्यू नहीं है, इस पेपर पे प्रिंट की ₹1000 वैल्यू। तो ये प्रिंट खराब हो गया, पानी लग गया, फट गया, ये ₹1000 ज़ाया। समझ रहे हैं आप? इस ब के पीछे जो बंदे बैठे हुए हैं स्टेट बैंक में, वो इसकी वैल्यू ₹200 की पावर कर दें, तो ये ₹1000 का नोट ₹200 की परचेज़ पावर नहीं रखता। ये इस्लाम इस तरह के निज़ाम को पसंद ही नहीं करता, बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये इस्लाम के सरी खिलाफ चीज़ें हैं। इस्लाम कहता है कि भई अगर मैंने आपसे तिजारत करनी है ना भई, ये देखें ये मेरे पास चाँदी है, ये मेरे पास चाँदी है, ये मेरी चाँदी की रिंग है। तो ये चाँदी है, इस कुछ तोले होगी, इसकी एक वैल्यू है। आप कुछ भी कर लें, ये चाँदी, चाँदी ही रहेगी।
मैं अपनी कोई आपसे चीज़ खरीदना चाहता हूँ, मैं चांदी की चीज़ दे दूँगा आपको, सोने की चीज़ दे दूँगा, गंदुम दे दूँगा आपको। मैं गाय दे बेच के ले लूँगा, जिसे हम बार्टर ट्रेड कहते हैं। ये जानदार था उस दौर में। आज के दौर में तो नहीं हो सकता, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड तो किया जा सकता है। क्योंकि गाय आपके पास गाय ही रहेगी, कुछ भी कर लें, कोई दुनिया में रिसेशन आ जाए, कोई ब बम फट जाए, कुछ भी हो जाए, गाय गाय रहेगी, गाय की वैल्यू कैसे खत्म होगी? इसकी वैल्यू लोग कंट्रोल कर रहे हैं। कमोडिटी प्रोडक्ट्स की वैल्यू लोगों ने तो बार्टर ट्रेड इस्लाम ज़्यादा पसंद करता था, कि भाई गोल्ड लो और गोल्ड इवज़ में ये दे दो। ठीक है? ये मैं दो 10 मुर्गियाँ दे रहा हूँ, तुम 10 मुर्गियों के मुकाबले में जो है ना, तुम मुझे आधा किलो चावल दे दो, 10 किलो चावल दे दो मुझे तुम। ठीक है? दैट वाज़ सेंसिबल, क्योंकि उसमें जो चीज़ आपके पास है ना, रात को आप जिस चीज़ की एक्वायर करके बैठे हो, उसकी एक वैल्यू है। इस कमबख्त मारे की क्या वैल्यू है? ये क्या है? इन्फ्लेशन होती है, इसकी वैल्यू गिर जाती है। इसके पीछे जो पड़ा हुआ गोल्ड है, जो लिखा हुआ भी है इसके अंदर, वो गोल्ड ही कोई खा जाए, ज़्यादा नोट छाप दे, इसकी क्या वैल्यू है? यही ₹1000 के अंदर एक ज़माने में क्या कुछ नहीं खरीदा जाता था, इसी ₹1000 के अंदर आज जो है वो मतलब खे कुछ नहीं आ सकता। तो दिस काइंड ऑफ ये मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ अभी, ये मैं माइक्रो फाइनेंसिंग नहीं पढ़ा रहा, माइक्रो फाइनेंस ट्रेड नहीं पढ़ा रहा। ये स्टाइल ही नहीं है इस्लाम का। इस्लाम कहता है वो चीज़ लाओ जो 10 साल के बाद भी वही रहे। ये 10 साल के बाद ₹1000 थोड़ी रहेगा, तो ₹100 रह जाएगा, ₹50 रह जाएगा 10 साल के बाद। समझ आ रहा है? सर तो नोट्स का सिस्टम हराम है। उम्र क्या है तुम्हारी? उम्र क्या है तुम्हारी? अयान मलिक? यही मसला है ना बेटा। ज़िंदगी में हमारे साथ रह के हमारे साथ रह के तुम्हें ये समझ आया आज तक? एवरीथिंग इज़ नॉट बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट। हर चीज़ हराम-हलाल से नहीं देखी जाती। ये सीखा है अभी? अगर मैं हराम-हलाल पढ़ा भी रहा हूँ, हर चीज़ हराम-हलाल से नहीं देखी जाती। ये जुमला समझ आया किसी को? अगर एक चीज़ हराम है, दूसरी चीज़ हलाल है, ज़िंदगी इस तरह हराम-हलाल के बीच ज़िंदगी नहीं समझ आई बात? ज़िंदगी के फैसले महज़ हराम-हलाल पे नहीं किए जाते। फ़तवा और ओपिनियन महज़ हराम-हलाल पे नहीं दिया जाता। बहुत चीज़ें और होती हैं जो उस ओपिनियन की तरफ आती हैं। पेपर करेंसी हराम है, ये 2 मिनट में एक कंक्लूज़न पे पहुँचने वाला मिज़ाज हमारा क्यों है? तू 16 साल का बेटा, अभी तो तू पैदा ही नहीं हुआ मेरी नज़र में। जब तक तू श मैं जो शादी नहीं करता ना, मैं उसको अभी समझता हूँ उसको पैदा भी नहीं हुआ होगा। जब शादी करेगा फिर कुछ मैच्योरिटी आती है। तो बेटा थोड़ा सीखो, हर चीज़ हराम-हलाल के तनाज़ुर में नहीं देखी जाती, ठीक है? मसाइल हैं, कोई सॉरी की बात। फॉर एग्ज़ाम्पल आज औरतों को ये पता होगा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का पता है औरतों को? कितनी औरतों को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का पता है? पता है ना? क्या इससे मेंसेस रोके जा सकते हैं या नहीं? रोके जा सकते हैं ना? काउंटरसेप्टिव पिल्स के थ्रू मेडिकेशन से मेंसेस रोके जा सकते हैं। अब एक औरत की नेचुरल साइकिल है, जिसके तहत उसको अपने पीरियड्स आते हैं और उसके सामने उम्रे की अपॉर्च्युनिटी। तो पहले ज़माने की औरतें हरम तक पहुँचने तक कुछ कर ही नहीं सकती थी। अब काउंटरसेप्टिव पिल्स के थ्रू वो अपना हैज़ रोक सकती है और वो हरम में जा सकती है। अब बताएँ काउंटरसेप्टिव पिल्स इस पर्पज़ के लिए जायज़ है, नाजायज़ है? तो थिंग्स आर नॉट दैट ईज़ी इन इस्लाम। अल्लाह की राय को पब्लिक को बताना कोई बच्चों का काम नहीं है। ठीक है? और अल्लाह क्या चाहता है इस मसले में, इस तक पहुँचना भी बच्चों का काम नहीं। तो इट्स जस्ट नॉट दैट सिंपल। क्या आप बता दें उस्ताद जी ब्लैक एंड व्हाइट में फतवा, ब्लैक एंड व्हाइट में फतवा नहीं आ सकता। विद मेनी थिंग्स, क्लियर? फिक्ह जब हम पढ़ रहे होंगे तो फिक्ह में तुम्हारा ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है बेटा आज के दौर के अंदर। बहरहाल, हम तो पढ़ रहे थे हिफ्ज़ुल माल, इस्लाम की इन बातों को मुझे सच-सच बताना, आपने सुना है कभी? आपने सुना है कभी? इस्लाम माल की हिफाज़त कैसे कर रहा होता है? जो भी मैं अभी तो मैं डिटेल में आपको मैंने पढ़ाया नहीं है। इस्लामिक फाइनेंस का कोर्स नहीं है ये, इस्लामिक इकोनॉमिक्स का कोर्स नहीं है ये क्लास। ये इस्लामिक फ्रेमवर्क की क्लास है। तो इस्लामिक इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे होंगे तो आप लोगों का तो दिमाग फट जाएगा आगे से। अबे ये क्या है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी करेंसी पे बात की ना, इस्लाम पसंद नहीं करता। अब पसंद नहीं करने को हराम-हलाल में नहीं डालें यार आप। इस्लाम पसंद नहीं करता कि एक ऐसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी हो जिसकी अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है। जायज़ कह देगा इस्लाम, जायज़ कह देगा, पसंद नहीं करता। तलाक को अल्लाह ताला इजाज़त देता है, पसंद नहीं करता उसको। इसका मतलब है प्रमोट नहीं करें तलाकों को। क्लियर? क्लियर? ये बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट। इसी तरीके से इस्लाम चोरी को हराम कहता है। इसलिए नहीं कि ये एक बद-अखलाकी चीज़ है, ये गलत है अगले का माल। हाथ काटने का हुक्म दिया अल्लाह ने कि किसी का माल हाथ से लेने पे हाथ काटने का हुक्म। अब ये लोग कहते हैं भई इतनी बारबैरिक सज़ा, एक चोरी की इवज़ में सारी ज़िंदगी के हाथ काट दिए जाएँ।
आप कोई और सज़ा नहीं दे सकते उसको। 6 महीने जेल में रख दें, 70 कोड़े मार दें आप हाथ ही काट रहे हैं उसके। हम ये कहते हैं कि कुछ चीज़ों पे इस्लाम ने सख्त सज़ाएँ रखी हैं, क्योंकि इस्लाम उन चीज़ों की प्रोटेक्शन में बिलीव करता है और इंसान एक ऐसी चीज़ है, जो हर चीज़ से बेडर हो सकता है, वो अल्लाह से भी निडर हो जाता है, तो लोग क्या चीज़ है? इसलिए इस्लाम ने सज़ाएँ रखी हैं ऐसी खतरनाक किस्म की, वो इस्लाम सज़ा देना नहीं चाहता, इस्लाम रोकना चाहता है। तो एक चीज़ डराने के लिए होती है और एक चीज़ कराने के लिए होती है। इसे हम कहते हैं तरगीब व तरहीब, लिख दे। अब ये इंग्लिश मोटिवेशन वर्ड इस्लाम में मोटिवेशन वर्ड नहीं है, इस्लाम में है अत-तरगीब व तरहीब। इमाम मुंज़री ने किताब लिखी है इसके ऊपर, जिसे मैं चाहूँगा आप लोगों को अगर उर्दू तर्जुमा मिल जाए, पढ़ें। तरगीब एंड तरहीब, रग़बत दिलाना और डराना। सो इस्लाम प्रमोशन से भी चलता है, एनकरेज करके भी और धमकी दे के भी रोकता है और परफॉर्मेंस कराता है। इस्लाम का काम लोगों से अमल करवाना है, सोसाइटी को धक्के देके एक्सीलेंस तक पहुँचाना है। नहीं समझ आई बात? तो किताब शेयर कर देना यहाँ पे तरगीब व तरहीब, इमाम मुंज़री की। इनको कवर दिखा दे उसका। तो इस्लाम चाहता नहीं है कि हाथ कटें, इस्लाम चाहता नहीं है कि गर्दनें कटें, इस्लाम रोकना चाहता, तरीका नहीं है और कोई। जैसे एक हदीस के अल्फाज़ हैं कि कोई आदमी अगर किसी के घर में आँख डाल के झाँक रहा हो, तो क्या सज़ा है इसकी? हुक्म क्या दिया अल्लाह ने? आँख फोड़ दो इसकी। अब आदमी कहेगा यार एक जगह ये इतने इल्मी लोग हैं, इतने पढ़े-लिखे लोग हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की बात करते हैं, दूसरी जगह ये कहते हैं आँख फोड़ दो। तो ये मिज़ाज ही समझ नहीं आता। बिकॉज़ दिस इज़ बैलेंस। इस्लाम आँख फोड़ने के लिए नहीं आया, इस्लाम आँख झुकाने के लिए आया था। आपके घर में कोई पीप कर रहा है, समबडी इज़ पीपिंग इन योर होम, मतलब गैरत का इश्यू है, ऑनर किलिंग हो सकती है। तो इसलिए इस्लाम ने इस तरह की रखी है। चोरी करके किसी की मेहनत की कमाई को लूटना, अल्लाह के नज़दीक इतना मायूब है ये, इतना बड़ा ऐब है ये, कि अल्लाह ने इस पर कोई लिहाज़ ही नहीं किया और कहा हाथ काट दो और हाथ काट के हुक्म है चौक में लटका दो, ताकि इबरत हो लोगों को। अब हमारे आ जाएँगे लिबरल्स, दिस इज़ एक्जीक्यूशन एंड कैपिटल पनिशमेंट एंड ब्ला एंड ब्ला एंड ब्ला। अब इस पर हमारा एक और ऑप्शन है, कि क्या इस्लाम सिर्फ़ हाथ काटने के लिए है? नहीं, एक स्पेसिफिक अमाउंट की चोरी क्रॉस होगी तो हाथ कटेंगे वरना हाथ नहीं कटेंगे। ये किसी को नहीं पता होगा। ये जितने भी खिलाफत करने वाले लोग हैं इनसे पूछो तो सही ना, कि फ़िक़्हुल हुदूद पता है तुम्हें? हुदूद लगने लगाने की क्या शुरूत होती है? इतनी चोरी के ऊपर हाथ नहीं कटता। हमें ये प्रमोट करना चाहिए ब्रांडिंग। फिर ये ब्रांड में करना चाहिए कि अगर कहत ये कौन है ऊपर? हमारे फ्लोर पे ही हो रहा है ना ऊपर। मना करवाया इन्होंने। कहत में, फ़ेमिन में और सूखे में, जब ड्राई वक़्त चल रहा हो, कहत चल रहा हो या फ़ेमिन चल रहा हो, तो अगर कोई चोरी कर ले तो हज़रत उमर ने उसके हाथ नहीं काटे, ठीक है? गरीब आदमी भूख-प्यास के अंदर शराब पी लेता है तो उसकी गर्दन नहीं काटी जाती, उसको कोड़े नहीं लगते। एक आदमी मौत के डर से कलमा कुफ़र कह दे तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। भूख-प्यास की मरने वाली आलम में अगर एक आदमी चोरी कर लेता है, तो उसके हाथ नहीं काटे जाएँगे। ये क्यों नहीं बताया जाता? आधा-अधूरा मैसेज क्यों दे रहे हैं हम? ठीक है? मगर एक आदमी हट्टा-कट्टा है, मेहनत से कमा सकता है, अपने इज़्ज़त से रोज़गार कमा सकता है और उसके बावजूद पेशा बनाया हुआ है कि लोगों की जायज़ मेहनत की, सुबह-शाम की लगन लगाई हुई मेहनत को, खून-पसीने की कमाई को मैं लूट के ले जाऊँ, उसको सज़ा मिलेगी। अब इससे भी एक बड़ी सज़ा है उनके लिए जो डाके डालते हैं। चोरी वो है भई जो बगैर जानी ऑनर किलिंग इज़ राइट? नो, नो, व्हाई वुड ऑनर किलिंग इज़ राइट? व्हाई वुड इस्लाम प्रमोट ऑनर किलिंग? चोरी वो होती है जिसमें जान का खतरा नहीं होता, आपने किसी का माल चोरी कर लेकिन जिसमें आप बंदूक रख के माल चोरी करते हैं ना, या तलवार सामने रख के या वेपन यूज़ करके माल चोरी इसे कहते हैं, इसे इसे डाका कहते हैं। इसे ये हर्बी हैं। इनकी सज़ा पता है क्या है? इनकी सज़ा पता है हर्बियों की सज़ा क्या है? सुनी है आपने इनकी सज़ा? इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे सज़ा दी थी कि एक दफ़ा कुछ मेहमान आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से। उनके पेट खराब हो गया, उन्हें डायरिया हो गया मदीने के अंदर। तो उन्हें ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह दी कि आप क्या चल रहा था? तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है ना वो स्टेट का मेहमान बनाया। ट्रेज़री जो थी उस दौर की बैतुल माल में रात को सोने की जगह थी। उन्होंने रात को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत मदीना के अंदर जो स्टेट का ट्रेज़रर था, जो गार्ड था, उसके उन्होंने राइट हैंड काटा और लेफ्ट टाँग काट दी। आँखों में उसके सूए गाड़ दिए और हाथों में उसके जो है ना छुरे मार दिए उसको। और पानी माँगता था वो और पानी नहीं दिया। और वो इस तरह माल लूट के, ऊँट चोरी करके और बैतुल माल से स्टेट का माल लूट के वो लोग चले गए।